यकीन है कि ये शो ज़रूर चलेगा और बहुत बड़ा हिट होगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग देखेंगे, इसे सराहेंगे। और सब मेरे सारे जो एक्टर्स हैं, मेरे सारे कास्ट मेंबर्स, सबकी प्रशंसा होगी। प्लेटफॉर्म की बात करें वॉचों के बारे में जी, लॉकडाउन के बाद तकरीबन 1000 से 1200 के आसपास हैं, तो वॉचों की बात करें क्या कहना चाहिए? मैंने अभी ये जवाब दिया था कि हाँ, वॉचो हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, वॉचो इज़ ऑल्सो देयर एंड बट इनका जो कंटेंट है, इनका जो कवरेज एंड जो भी वो अवेल कर रहे हैं। Any question or should I just continue? क्या कहना चाहिए आप आरंभ के बारे में बात? बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर स्पेशल डे। सो मेरे कैरेक्टर का नाम स्मिता शर्मा है, जो कि लाइक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग रोल फॉर मी एंड चैलेंजिंग ऑल्सो बिकॉज आई हैव प्लेड समथिंग which I've never experienced before. Like I'm playing 8 months pregnant lady. So of course it's a great feeling for being a mother. But how life takes turn for her, like she was happily ever after, like married, and everything was so good to her, and then life take turns, and how ups and downs she's going to see in the series that you will gonna love, and I think everyone will feel emotional about that. And about talking about Aram, so it has all the drama, thrill, and everybody can watch it. It has action, and yeah, of course you're gonna love it. कैसा एक्सपीरियंस रहा? लंबी छोटी टीम है, स्टार कास्ट की बात करें, कैसा हाँ। एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज जो स्टार कास्ट है दे आर वेरी गुड, लाइक बहुत फ्रैंक थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया साथ में, एंड थैंक्स टू डायरेक्टर सर, एंड ही वाज आल्सो लाइक सो गुड ऑन सेट, लाइक वी वर सो कंफर्टेबल। तो मेरे लिए ना वो प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज आई वाज स्केयर्ड कि मैं कैसे वो रोल को प्ले कर पाऊँगी बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो it was good for me to play that, and thanks to Shauri for giving me that role, and I would say you'll definitely have to watch this show. Thank you Simmer ma'am for having me on board. That's all. Yeah. मैम आपका रियल नेम और फिल्म में क्या नाम है आपका? Well, मेरा नाम है मानविचु and in the series I'm playing as Chandni and she is the girlfriend of Manu. It's a very deep character, very nice. She's very caring and very sweet, and at the same time she's always there for her guy. So yeah, that is all about it. आपका किरदार किस तरह का, कितना एंजॉय किया आपने अपने किरदार में? मुझे सच में बहुत मज़ा आया because it was so good filming with these people. The team is so great, amazing team, and बहुत ही मज़ा आया I would say. और hard, it was really very hard because काफ़ी ज़्यादा हमने गर्मी में भी शूट किया, एक्शन सीन्स थे काफ़ी, so but at the same time because the team is great, so it was beautiful. वॉचों का हिस्सा बने हैं आप, पार्ट बने हैं, क्या कहना चाहिए? I would like to say I am very thankful to Watcho app कि उन्होंने मेरे को ये चांस दिया, and it's great to be a part of like this entire family, Watcho family. And it's a great app by the way. Yeah. मेरा नाम पदम भोला है और मैं इसमें ज़हीर प्ले कर रहा हूँ आरम में, और मैं आई एम प्लेइंग ए नेगेटिव कैरेक्टर इसमें। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग नेगेटिव, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। किस तरह का शो है ये फिल्म, जो किस तरह का शो है, आई थिंक सबने बोला ही है, आपको बताया कि ये थ्रिलर है और ड्रामा है, इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है और ट्विस्टेड कहानी है, बहुत ही ट्विस्टेड। तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा। इट्स गुड शो। जो है बड़ा सब टेंशन में है, कोई एक भी हंसता हुआ चेहरा नहीं है सब टेंशन में है। पीछे। अच्छा, हाँ ये बात तो है, सस्पेंस है, वो ये भी सस्पेंस है, ये भी सस्पेंस है कि वो स्माइल क्यों नहीं कर रहा है। ये भी एक आराम है। ये भी आरंभ है सीरियस रहने का। टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? कितना टाइटल के बारे में आरंभ एक्चुअली नाम काफ़ी पावरफुल है, तो हाँ बोलने में भी अच्छा लगता है। तो इतना ही है टाइटल में, और क्या। थैंक यू। यार पहचाना नहीं। मेरा नाम करण ठाकुर है और आरंभ में मेरा नाम है सुनील ठाकुर। एज यू कैन सी एक ही इंसान है वर्दी में, जो कि मैं हूँ। किस तरह का किरदार है? पॉप की बात करें, सब सस्पेंस थ्रिलर है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं पीछे टेंशन। आई नो क्योंकि आरंभ है
आरंभ अक्सर थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो इसमें सबके चेहरे उतरे हुए हैं। बट इवेंचुअली जब ये शो की आप एंडिंग देखेंगे तो सब मुस्कुरा रहे होंगे उस वक्त। और एक कॉप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, किस तरह से केस सॉल्व करना है, किस तरह से जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठे करना है, और जितने भी क्लूज़ हैं उनको इकट्ठा करना है। तो बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं हूँ यहाँ पे, एंड आई विश जो मैं केस को सॉल्व करूँगा वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। क्या उम्मीद है इस फिल्म से आपको? काफ़ी उम्मीदें हैं। वॉचो एक अपकमिंग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारे अच्छा कंटेंट है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की बहुत सारे साधन हैं ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी, के ड्रामा, सब कुछ है यहाँ पे। सो वॉचो में आना, वॉचो ऐप में आना और आरंभ के साथ आना, काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। आई विश की डायरेक्टर के साथ और कृष्ण आकाश के साथ डायरेक्टर को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। शौर्य हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड। हम लोगों ने पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट साथ में किए हैं, और सेट पे तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज जब एक फ्रेंडली एटमोसफेयर में आप काम करते हो तो काम नहीं लगता, काम मज़ा लगता है। कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल थी बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल और बिकॉज ऑफ द सीन्स, बिकॉज ऑफ द टेंशन, लेकिन वो होते जब उनको हम लुक बैक करते हैं तो एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। ये फिल्म है कि वेब सीरीज है, क्या है? ये एक वेब सीरीज़ है जहाँ पे आपको हर एक एपिसोड में कुछ नया फ्लेवर दिखता है, कुछ नया पता चलता है, और जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है हर एक एपिसोड में आपको और ज़्यादा सस्पेंस बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है। सर आपने पुलिस का किरदार निभाया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? यार कॉप का एक्सपीरियंस हमेशा मज़ेदार होता है, क्योंकि आप चेस करते हो, आप क्राइम सॉल्व करते हो, आपके हाथ में एक गन होती है, आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है, और यूनिफॉर्म का ना एक अपना मज़ा है यार, एक अपना, चाहे वो सोल्जर की यूनिफॉर्म हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चार्म आ जाता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे एक कॉप की भूमिका अदा करने को मिली। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा नाम रवि वर्मानी है एंड मैं बेसिकली पंजाब लुधियाना से हूँ, और यहाँ पे मेरी वेब सीरीज़ में जो आरंभ वेब सीरीज़ है उसमें मेरा रघु का कैरेक्टर है। ये सपोर्टिंग नेगेटिव लीड कैरेक्टर है, और जो कि मनीष सर के यानी तिवारी सर के साथ मैं सपोर्टिंग में हूँ, और जो यहाँ पे एक स्वाति का कैरेक्टर है उसका भाई का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ। और मुंबई में यही सोच के आया था, 1 साल हुआ है मुझे यहाँ आए, कि मैं लुधियाना से हूँ, तो धर्मेंद्र सर की मुझे याद सोचता था कि धर्मेंद्र सर भी लुधियाना से आए थे और मुंबई में आके उन्होंने इतना नाम कमाया। तो जब मैं बॉबी देओल सर से मिला तो मैंने भी उनसे यही कहा कि मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, और शुरुआत कहाँ से करूँ। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मेहनत करता रहे, शुरुआत अपने आप हो जाएगी। तो मेरी पहली वेब सीरीज़ है आरंभ, और वेब सीरीज़ का नाम भी आरंभ है, और मेरी शुरुआत भी आरंभ से ही हुई है। तो होप सो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। एंड मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ बोली है, और एक ही चीज़ मेरे एथिक्स हैं कि बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सो होप सो तालियां बजती रहेंगी, एंड थैंक यू सो मच। और ये वेब सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ आगे भी देगा, एंड थैंक यू सो मच आप सबका। मेरी ये पहली बार मैं मीडिया को ऐसे अपनी स्पीच दे रहा हूँ, अपनी बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पंजाब का सिंपल सा पंजाबी मुंडा हूँ। सो मैनू ज़्यादा गल्लां तां नहीं आउंदियां, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना भी मेरे कृष्ण ने दिया है, सब कृष्ण ने दिया है, कि मेरी कोई औकात नहीं है। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे जो भी कुछ मिला है मेरे श्री कृष्ण ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थैंक यू। जो सीरियल क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोगों ने कहा, वैसे ही मैं भी कहूँगा कि बहुत अच्छा है, और इट्स ऑल अबाउट सस्पेंस। मतलब जो बेसिक चीज़ है जो ऑडियंस को खींचेगी वो सस्पेंस है। एंड यू पीपल डिडंट आस्क माय नेम एंड कैरेक्टर, आई विल टेल। आई एम सार्थक, एंड मैंने इसमें श्रीकांत के भाई का रोल प्ले किया है जिसका नाम मन्नू है, हु इज़ अ ड्रग एडिक्ट। तो इसमें आप काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे, जिस तरह देखा गया है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आई एम अ ड्रग एडिक्ट एंड मेरा भाई मुझे माल नहीं पीने दे रहा है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी अपसेट। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। एक मिनट सर, ओके यार सर क्या कहना चाहेंगे आज ट्रेलर लॉन्च आरंभ का? और ये जैसे हमने अभी ट्रेलर देखा तो ये मेरी, जैसे हम लोगों ने तो अभी 1 घंटे का प्रोग्राम, ये 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखा है, बट ये मेरी मेहनत कम से कम 1 साल से चली आ रही थी इसको, इस शो को एक रूप देने की। एंड वॉचो ने हमको वो मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस शो को बना सकें एंड उसको रिलीज़ कर सकें।
और जनता तक ले जा सके. सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, रियली ब्लेस्ड, एंड विद अ ग्रेट स्टार कास्ट, विद अ ग्रेट चैनल टीम, इट्स रियली एन ऑनर टू बी हियर. थैंक यू. मतलब किस तरह का शो है ये जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा अभी कि इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ क्राइम थ्रिलर, बट क्राइम थ्रिलर से ज़्यादा ये एक फैमिली की बॉन्डिंग का शो है कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, कौन सी लिमिट्स हैं जो आप पार कर सकते हैं. सो या फैमिली को जोड़ता हुआ एंड एवरी इमोशन, यू नो, लव, हेट, एक्शन, दुख, सुख, खुशी, सब है इस शो में. सो ये इस तरह का एक शो. कितने पार्ट में है ये? ये अभी तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट है इसका ये, एंड जैसा रिस्पॉन्स आता है एंड जैसा हमारा अभी एट द बैक एंड टीम, राइटिंग टीम काम कर रही है, तो वील सी कि हम आगे कितने पार्ट इसके बना सकते हैं. और बिकॉज सी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो एक अनएंडिंग चीज़ है. फैमिली में सुख दुख, सिचुएशंस, आपस में तकरार, प्यार, ये सब आता जाता रहता है. एंड एक्शन एंड थ्रिलर जो है, जो सस्पेंस है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा. सो आई होप, रियली होप कि आगे इसके और सीज़न आए, एंड जैसे जैसे आएंगे हम और बताते जाएंगे इसके बारे में. सर, लॉकडाउन के बाद 80% स्टोरी जो है क्राइम थ्रिलर पर है, ऐसा क्यों? आई थिंक क्राइम थ्रिलर वर्क्स, क्योंकि क्राइम और थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो कभी फेल नहीं होता. हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो क्राइम थ्रिलर्स हैं, एंड उन सब का TRP बहुत अच्छा है. इसके अलावा जो हमने ये भी देखे, जो हम OTTs पे भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्राइम शोज़ का एक अलग ऑडियंस है और वो हमेशा रहेगा. जिस तरह से नॉर्मल डेली सोप्स हैं, उनका भी ऑडियंस हमेशा रहेगा. सो एक ऐसा जॉनर है कि इसका ऑडियंस हमेशा रहता है. इसको यंग लोग भी देखते हैं, कॉलेज के बच्चे भी देखते हैं, एडल्ट्स भी देखते हैं, ओल्ड एज वाले भी देखते हैं. वो बात और है कि वो देखने के बाद सब पे शक करने लगते हैं, बट ठीक है, ये है. आपकी स्टोरी कहाँ की है? मेरी कहानी झारखंड बेस्ड है. सो झारखंड में एक हमने एक इमेजिनरी जगह बनाई है, लालनगर करके, तो उसकी कहानी है. एंड हम डेलिबरेटली ये चाहते थे कि एक जो है एक रूरल बैकग्राउंड मिले हमारी कहानी को. एंड उसके लिए कोई स्मॉल टाउन, या एक तो क्या है ना, ऑडियंस भी जो है वो ऐसा स्मॉल टाउन स्टोरीज़ बहुत देखना चाहती है. तो स्मॉल टाउन स्टोरीज़ और जो जिनसे आदमी रिलेट कर सके, ऐसी जगहों की कहानी जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. सो हमारी कहानी झारखंड बेस्ड है, और उसमें एक स्मॉल टाउन है, उसमें बेस्ड है. आप इसको फिल्म पर भी बना सकते हैं, बड़े बनाएंगे. OTT पर ही क्यों आप ऐसी कहानी बड़ी? OTT पे हमको थोड़ा लिबर्टी ज़्यादा मिल जाता है टू प्ले विद एक्शन सीक्वेंसेस, टू प्ले विद लैंग्वेज. ऑल्दो इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें जो हम सिनेमा में नहीं दिखा सकते. सो आई थिंक, और फिर क्या है ना, जॉनर ऐसा है, देन द काइंड ऑफ स्टोरी दिस इज़, उस पर भी मतलब कोई बंदिश ना हो, हमें थोड़ा और ओपननेस मिले, जिसमें वॉचर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया. सो आई थिंक इसलिए हमने फिर इसको सीरीज़ बनाया. ये रीजन तो नहीं सिनेमा में खाली पड़े हैं लॉकडाउन के बाद, अभी तक खाली है. नहीं, वो रीज़न नहीं था, बट बिकॉज क्या है ना, एक कहानी होती है जो सिनेमा के लिए होती है 90 मिनट्स का स्टोरी, एंड जो हम जब कहानी का स्कोप और कैनवस बड़ा होता है तो उसको एपिसोड्स में तोड़ना ही पड़ता है. अगर हमको वैसी की वैसी कहानी सुनानी है तो अगर आप उसको छोटा कर देंगे तो उसका मज़ा चला जाएगा, तो वो 90 मिनट्स में नहीं कही जा सकती. तो ये चलिए, थैंक यू गाइस. And I'm playing Swati in Aram. And I would really like to thank Shaurya for giving me this chance because I'd taken a break for good 8 years. तो उसके बाद अगर चांस मिलता है तो it's like Aram. आपके किरदार के बारे में I'm playing a doctor and I play a very important role in Shrikant's life. But वो आप जब स्टोरी देखोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा उसका बिल्टअप क्या है. बातों का हिस्सा बने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I feel blessed. एंड मैं वैसे भी बहुत सारे कोरियन सीरीज़ देखती हूँ ये ऐप पे, बिकॉज ज़्यादा कोरियन सीरीज़ यही ऐप पे देखने को मिलती है. सो आई एम रियली हैप्पी आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली. डायरेक्टर है, इनकी जो राइटिंग लेवल है, इनकी जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को, इस सीरीज़ को लिखा है वो, और जिस तरीके से लेयरिंग की है इन्होंने परत दर परत, इन्होंने एक सीन के बाद जो दूसरे सीन में जो जिस तरीके से मूव होता है आप देखोगे बहुत स्मूथ पानी की तरह होता है. तो ये बहुत शानदार तरीके से ये सीरीज़ है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस सीरीज़ का पार्ट बन सका, वाचो का पार्ट बन सका, और इतनी प्यारी टीम का के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. सो आई एम रियली थैंक्स टू यू मीडिया पीपल, आप लोग यहाँ पर आए, हमें कवर किया.
और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा लिखेंगे और वाचो को अच्छे से प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच।